हेलो एवरीवन, मेरा नाम एडवोकेट वैभव शुक्ला है और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए जो स्टेट बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या करा चुके हैं और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं। गाइस, इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ नई पीआईएल जो फाइल हुई है अभी 21 अक्टूबर 2022 को। ये फाइल की गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहां पे चैलेंज किया गया है हमारे स्टेट बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के 2 साल के वक्त को। बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। गाइस, ये पिटिशन फाइल करी है रत्नेश मिश्रा ने अपने एडवोकेट रविनाथ तिवारी के माध्यम से। और इस जो पिटिशन में ये बात कही गई है कि जो सेक्शन 30 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961 है वो प्रिवेल करता है ओवर द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वेरिफिकेशन रूल्स 2015 के ऊपर। यानी कि जो सीओपी रूल्स हैं ये अल्ट्रा वायरीज हैं एडवोकेट्स एक्ट 1961 के। अल्ट्रा वायरीज गाइस ये हो जाता है कि बियॉन्ड द पावर जाना, एज पर द लॉ इसका मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। ये कहा जा रहा है इस पिटिशन में, ये मुद्दा उठाया गया है कि जो सीओपी रूल्स हैं ये ओवर पावर कर रहे हैं या ओवर रूल कर रहे हैं एडवोकेट्स एक्ट 1961 को। ये आधार है इस पिटिशन का, ये ग्राउंड्स बनाए गए, ये ग्राउंड बताए गए हैं। और कई इसके पीछे हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, इसके पीछे कि ये मुद्दा आया कैसे सामने। तो गाइस, अगर आप स्टेट बार का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको ये कहा जाता है कि आप स्टेट बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन 2 साल का है और आप फिर एआईबी क्लियर करने के बाद आप ऑल ओवर इंडिया प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो आपका सीओपी सर्टिफिकेट आता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आता है, वो आपका लाइफ टाइम होता है। गाइस, ऐसा कहीं पे भी एडवोकेट्स एक्ट 1961 में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। और स्ट्रिक्टली ये कहा गया है कि एडवोकेट्स एक्ट में कि राइट टू प्रैक्टिस आपको वहीं से मिल जाता है जिस दिन से आप स्टेट बार में एनरोल हो जाते हो, स्टेट रोल्स में आप एनरोल हो जाते हो, उस दिन से आपको मिल जाता है। और जो सर्टिफिकेट हमें मिलता है स्टेट बार रजिस्ट्रेशन का, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, उसमें कहीं पे भी कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं होती, कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं दिया होता है और कहीं भी इस तरीके की जानकारी, इस तरीके की बात नहीं कही गई होती कि ये इस अवधि तक के लिए वैलिड है। गाइस, ये बात उठकर आती है सामने, ये मुद्दा उठाया गया है इसी पिटिशन में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है जो इसका आंसर हम सबके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इसके आंसर में बार काउंसिल ऑफ इंडिया पार्टी है और स्टेट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश पार्टी है। और इस पिटिशन को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मैटर को लिस्ट किया है 16 दिसंबर 2022 को, यानी कि 16 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए। अभी तक का सिनेरियो गाइस ये बना हुआ है, काफी चीजें निकल कर आई हैं जिसका जवाब हम सबके हित में ही होगा। सबके ही जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, उन सब के लिए ही ये इम्पोर्टेंट हो जाती है ये पिटिशन भी और ये जानकारी भी गाइस। हम लॉ की अगर बात कर लें, अब हम स्ट्रिक्टली अगर लॉ की बात कर लें तो एडवोकेट्स एक्ट 1961 सेक्शन 30 अगर आप पढ़ेंगे तो राइट टू प्रैक्टिस देता है। स्टेट बार में एनरोल होने के बाद, स्टेट रोल में एनरोल होने के बाद आपको राइट टू प्रैक्टिस मिल जाता है, यानी कि आप स्वतंत्र हो जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। या पढ़ेंगे तो आपको सभी कोर्ट्स का भी उसमें विवरण दिया गया है कि किस किस कोर्ट में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिकली ओवरऑल यू आर रेडी टू प्रैक्टिस। हाउ कैन ये सीओपी रूल्स आ करके उसको ये बताएंगे या ये बताते हैं कि आपका सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड है। और लॉ की अगर बात करी जाएगा इस फिर से, तो अगर कोई भी रूल्स या नियमावली, जैसे कि यहाँ पे सामने है हमारे सीओपी रूल्स, किसी कानून को, अधिनियम को, जैसे हमारे सामने एडवोकेट्स एक्ट 1961 है, उसको अगर ओवरलैप करते हैं या ओवर रूल करते हैं या अल्ट्रा वायरीज होते हैं तो वो उसी समय गाइस नल एंड वॉइड हो जाते हैं एज पर द लॉ, एज पर द डिक्टम ऑफ द लॉ। ये कहा गया है हमारे कानून में। और इन्हीं सब बातों को लेकर के ये सवाल उठे हैं और मुझे लगता है कि इस सवालों के जवाब, ये जब हमारा ये पिटिशन आगे सुनवाई होगी तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि ये वीडियो एक इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाता है उन सभी हमारे अधिवक्ता भाइयों के लिए भी जो अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर, जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एडवोकेसी में आना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इवन ऑल दोज पीपल जो कॉर्पोरेट लॉ और इन सब की तरफ भी जाना चाहते हैं। गाइस, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो और आपको ये जानकारी सही लगी हो और आपके काम की हो।
सो गाइज इसी तरीके से प्लीज मैं आपको यही दरख्वास्त कर सकता हूँ कि आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही गाइज आप हम लोगों की जो अवेयरनेस लेवल है वो बढ़ेगा।